खुदा की प्लानिंग को छोड़कर जिस्म की ख्वाहिश की तरफ गया तो क्या हुआ? अपनी आंखें निकलवा दी। चल भाई, वो खुदा की तरफ से सजा होगी समसून को भी। क्योंकि एक बात याद रखें, अगर खुदा किसी को खादम चुने, वर्शिपर चुने या किसी भी खिदमत के काम के लिए चुने, अगर वो उससे हट जाए, उसकी असल बुलाहट से हट जाए, खुदा उनको खुद सजा देना शुरू कर। यह हकीकत है। खुदा ने उसको कहा ठीक है, अब तूने पाप कर लिया, तूने अपनी लट्टें भी कटवा दी, उस लट्टों की वजह से बाइबल कहती है कि पाप दूर हो गया। आपको पता है वो लट्टे एक बालों में कुछ नहीं था, वो बालों में कुछ नहीं था, असल में उसके पीछे एक ना खुदा ने अहद बांधा था। खुदा ने एक मन्नत मानी थी कि जब तक इस बच्चे की ये लट्टे, ये बाल नहीं तू कटवाएगी, मैं इसके साथ रहूंगा। और क्या हुआ? जब उसने गुनाह की हालत में उस लड़की को बता दिया कि मेरी ये लट्टे हैं, मेरी राज, कि मैं खुदा की कुदरत के साथ, ताकत के साथ से लड़ जाता हूं, तो उसने इसकी लट्टे कटवा दी। तो बाइबल कहती तब से खुदा का रूह से जुदा हो गया। ऐसा नहीं कि खुदा ने फिर मकसद को पूरा नहीं किया। खुदा ने कहा ठीक है, तू अन्य है, लेकिन मैं तेरे को नहीं आवांगा, फिर भी तू उन्होंने मारेगा, लेकिन इसमें मर तू भी जाएगा। मारेगा सही, क्योंकि तुझे मैंने खड़ा किया है, लेकिन तू खुद भी मर जाएगा साथ। और बाइबल बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ, सब एक हाल में इकट्ठा थे और वहां समझे सर्कस का माहौल चल रहा था। वहां उन्होंने कहा जी इसको लेकर आओ, और जिस पिलर्स के साथ बाइबल बताती है कि समसून को बांधा किया था, खुदा ने वक्ती तौर एक ताकत दी, उसने उन दोनों पिलरों को उखाड़ दिया और पूरी जो महल था वो उन दोनों पिलरों के ऊपर खड़ा था। तो बाइबल बताती है जैसे उसने उनको उखाड़ा, वो बिल्कुल वो बिल्डिंग गिर गई, वो महल नुमा बिल्डिंग थी, और सारे लोग मर गए और समसून भी मर गया। यह है जिस्म से हलाकत की फसल। क्या मतलब? कि खुदा ने जब आपको किसी काम के लिए खड़ा किया है, तो जब उसके बाद आपको पता है कि मुझे पाकीज़गी में रहना है, मुझे किन चीजों से बाज रहना है, किन कामों की तरफ जाना है, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं देख सकता हूं, क्या मैं सुन सकता हूं, क्या मैं सोच सकता हूं, आपको सब कुछ पता चल जाता है जब खुदा चुनता है। लेकिन होता क्या है, जब समसून की तरह हमें भी जब दुनिया में नजर आता है ना, सारे ही इंज करते पे है, लो जी आज का ट्रेंड ही है, चल गया होया। आज भी बहुत सारे बुलाहट वाले लोग समसून की तरह बन गए। इसलिए तो खिदमत कर रहे हैं, दुख फिर नहीं जानते, खिदमत कर रहे हैं लेकिन बीमारियां नहीं छोड़ती, खिदमत कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे होते। क्यों? ये तो मौका मिला उन्हीं खिदमत वाले लोगों को। बाइबल क्या कहती है कि खुदा पेड़ से खुदा का नजीर होगा। नजीर का मतलब है ये दुनिया और दुनिया के मामलों से अपने आप को अलग रखेगा। जो दुनिया कर रही है, जो तौर तरीके उनके हैं, जो वो खा रही है, ये नहीं खा सकता। लेकिन आज जो लोग चुने हुए की करते हैं, आज भी समसून की तरह चुने हुए होते हैं, तो सब कुछ साथ साथ चलता है। एक चुना हुआ पर्सन, ये सिर्फ मैं अपनी गवाही नहीं बता रहा, पता नहीं खुदा का रूल कुदस, इस समय थोड़ी देर हरकत ना कीजिए प्लीज। कलाम छोटा है लेकिन इसको अगर आप समझ गए तो ये आपके लिए शायद बहुत बड़ी गवाही बन सकता है। क्योंकि आप दिसंबर के फर्स्ट डे पर खड़े हो, तो अपने महीने को बातों से नहीं बनता दिसंबर ब्लेस्ड, विश्व अंज हो जाए बनाना पड़ता है। कार कुछ खूबसूरती लाओगे तो कार खूबसूरत नजर आता है, खाली तारे कहना जी क्रिसमस से बहुत खूबसूरत कार लग रहा है, तो खाली क्या होगा जब तक कुछ करोगे नहीं। तो बाइबल कहती है कि उसने क्या काटी? जिस्म से हलाकत की फसल। खुदा ने अपने मकसद से खड़ा किया, बाद जो ख्वाहिशा च पै गया, ख्वाहिशा ही उन्होंने लैके डूब गई। ऐसा नहीं था कि खुदा ने उसको मना कर दिया कि नहीं हूं तू नहीं करेगा। खुदा ने कहा अन्ना हो गए हैं, फिर भी तू मर जाएगा तो नाल मारेगा। इसी तरह आज के लोग जिस्म की हलाकत की फसल काट रहे हैं। कैसे? खिदमत वो खुदा की कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन समसून की तरह जो दुनियादारी की ख्वाहिशें हैं, क्या खुदा ने कहा कि तुम चुन लिए गए हो, तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया वाले कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ साथ चलता है। मैंने खिदमत करने वाले लोगों को ये देखा है, कुछ नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं।
गाने उन्होंने सुनने हैं। ओ जी ये तो नाल ही दुनिया दे शादियां कभी नहीं छोड़ते। ले हुण खुदा थोड़ी कहता किसी ने नफरत करो, तो फिर खुदा कहता सारे राजी करो, तो शराब पीने वाले ना शराब भी पी आओ। आज रूहानी लोग जिस्म की फसल हलाकत की फसल काट रहे। पता है कैसे? सारे कम नाल नाल, शादी ब्याह जाना, गाने सुनना, डांस करना, तौर तरीके ना बदलना, देखना नापाकी देखना। आप जितना मर्जी, ये मेरे लाइफ के 4 साल जाया हुए हैं इस बात को सोचते हुए कि नहीं कलाम सुनाओ बस ताड़े ठीक है खिदमत पूरी हो गई। नो 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 नो, खिदमत रोमियो 12 बाब पहली आयत को पढ़ना। खिदमत पहले ही शुरू आपके बदन की पकीजगी और आपकी सेपरेशन से होगी। जब तक आपके तौर तरीके नहीं बदलेंगे, सोचे नहीं बदलेंगी कि यह काम मैं नहीं कर सकता, यह काम मैं भी नहीं कर सकता, यहां मैं नहीं जा सकता, यहां मैं जा सकता हूं, बाइबल कहती तब तक तुम एक नजीर नहीं हो। अज दे नजीर तो कह गल है खिदमत भी साडी, हां पूरे रिश्तेदार का खाता भी साडे को, हर चीज साडे को होएगी। तो मैं सोचता हूं यार खुदा ने इन्हू चुन क्यों लिया? ये बेचारा शायद रिश्तेदारी पूरी करने दे लगा, इन्हू उत्थे रहन देंदा। जिस्म से हलाकत की फसल कौन लोग काट रहे हैं? जिन्होंने बुलाहट को जानकर भी